girls with their nails done now. सो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर शिनचैन्स हॉरर बैंड एपिसोड। और गाइस, मैंने आज तक नैनी के डॉल के बैंड एपिसोड के ऊपर कोई भी ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं बनाई। बट गाइस, अभी जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो गाइस अभी लेटेस्ट शिनचैन नैनी के रैबिट के हॉरिफिक इफ़ेक्ट्स का सबसे 4th एपिसोड और बिल्कुल लेटेस्ट है, और जो आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा। और गाइस, मैं ही आप लोग दिखा रहा हूँ, और मैं ही आप लोगों को इस एपिसोड को दिखा रहा हूँ। और गाइस, इस एपिसोड का नाम है बीटन रैबिट की सैर। और गाइस, शुरुआत में हमें नैनी सोई हुई दिखाती है, और फिर फ़ोन रिंग होता है जिसकी वजह से नैनी उठ जाती है। और गाइस, सुबह हो रही होती है, मतलब ये वो टाइम नहीं था जब नैनी उठती है। तो फिर वो अपनी आँखें मसल के फ़ोन की तरफ जा रही होती है, और जैसे ही वो पहुंचती है तब फ़ोन कट जाता है। और गाइस, आप लोग जानते ही हो नैनी को कितना गुस्सा आता है, इसीलिए गाइस उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है फिर। और वो अपना वही वाला डेंजर वाला फेस बना लेती है और अपने रैबिट को लेती है और उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से पंच करती है उसके पेट पे। और गाइस, उसके बाद वो उसे मारती चली जाती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और वो बोल रही होती कि ये वो वाला टाइम है जब सभी लोग सो रहे होते हैं और मैं यहाँ पे उठ कर कॉल अटेंड करने गई, पता नहीं मॉम कहाँ है। लोगों को समझ नहीं आता, इतने सुबह सुबह कॉल करते हैं। फिर गाइस, रात हो जाती है, मतलब बीच का सीन हम लोग को कुछ नहीं दिखाया गया है, सीधा रात दिखाई है। और गाइस, हम लोग को दिखाया जाता है कि नैनी अब वापस से सो चुकी है। और गाइस, जो रैबिट है वो उसके कमरे के साइड में बड़ा क्रीपी सी लुक में बैठा हुआ है और नैनी को ही देख रहा है। और गाइस, रैबिट ऐसे हम लोगों को दिखाया जाता है, और वो रैबिट जो होता है गाइस वो चलने लगता है अपने आप और नैनी की तरफ जाता है और बोलता है मैं एक पीटा गया रैबिट हूँ। और गाइस, वो जैसे ही उसके पास जाता है ये बोलता है वो फिर उसके बाद कि मैं इसके घर पे इससे पिटने थोड़ी आया था। और गाइस, वो नैनी सो रही होती है और उसका फिर हमें सपना दिखाया जाता है कि वो सपने में एक बागीचे में होती है जहाँ पे वो एक फूल को तोड़ के स्मेल करने लग जाती है, और उसकी स्मेल उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जिससे वो रिलैक्स फील करती है। और फिर गाइस, दिखाया जाता है कि जो रैबिट है वो उसके सपने में भी था और उसकी बड़ी सी परछाई उसके पीछे थी नैनी के। और गाइस, नैनी फिर मुड़ के देखती है क्योंकि वो परछाई उसके आगे आ रही थी तो उसे दिख गया। और फिर वो मुड़ के देखती है तो वो एकदम से वो रैबिट बोलता है उसे मुड़ने के बाद उसे, क्या तुम अब कंफर्टेबल हो। और गाइस, उसके बाद नैनी जो है वो वहाँ से भागने लग जाती है, और वो रैबिट उससे वापस से पूछता है क्या तुम मेरे को मार के अब भी कंफर्टेबल हो। और फिर वो बोलता है बताओ मुझे। और फिर गाइस, वो जो नैनी होती है वो गिर जाती है गलती से, और वो उससे माफ़ी मांगती है कि मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं मारूंगी। और फिर गाइस, वो पीछे देखती है गिरे हुई, और फिर वो वापस उससे पूछता है क्या तुम कंफर्टेबल हो मेरे को मार के। और फिर वो जो रैबिट होता है गाइस वो कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ा सा हो जाता है और वो उसे पूरा का पूरा ढक लेता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो गाइस। और फिर गाइस, वो जो नैनी होती है वो एकदम से उठती है। फिर गाइस, उसे लगता है कि वो किसी ना किसी फ्लफ़ी सी चीज़ के ऊपर बैठी हुई है, और वो जैसे ही पीछे को मुड़ती है तो उसे दिखता है कि वो उसी रैबिट के ऊपर बैठी हुई है और वो उसके नीचे है। और गाइस, वो उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और एकदम से पीछे को हट जाती है कुछ इस तरीके से। फिर गाइस, हम लोगों का सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है जो नैनी है वो छाता लेके बिना किसी सूझ के जल्दी से भाग के अपने उस रैबिट को कैसे भी बैग के अंदर बंद करके एक कूड़े के सामने देख रही होती है और उसे वहाँ डालने लगती है। और वो जो रैबिट होता है वो उसी बैग में हिल रहा होता है, और वो बोलती है मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, मेरे को तुम नहीं चाहिए हो। और गाइस, वो उसे वहाँ पे डाल देती है, बट जो रैबिट का जो बैग होता है वो नैनी से चिपक जाता है और वो उसे बड़ी कोशिश करती है दूर फेंकने की। उससे क्या होता है गाइस, जो नैनी है वो पीछे की तरफ को धकेलनी जाती है, मतलब वो आगे को जा रही होती है गाइस। और फिर एकदम से एक गाड़ी होती है गाइस जो आ रही होती है, रेड लाइट होती है एक्चुअली में, मतलब लोगों को रुक जाना चाहिए, बट वहाँ से गाड़ी आ रही थी और वो जो नैनी थी वो उसे छोड़ने के चक्कर में रोड के आगे चले जा रही थी। और गाइस, फिर वो जो रैबिट होता है वो उस बैग में से अपने कानों को कैसे भी करके निकालता है और उन कानों से वो अपने
उन कानों से उस गाड़ी के आगे हिट कर देता है, जिससे कि जो नैनी की जो लाइफ है वो बच जाती है। और यहाँ पे हमें दिखता है कि उसी रैबिट ने नैनी की हेल्प भी करी। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वो जो अंकल होते हैं गाड़ी में से निकलते हैं और बोलते हैं, सॉरी बेटा, मैं गलती से चला रहा था, तुम्हें ऐसे रेड लाइट पे नहीं जाना चाहिए। फिर वो गाइस भागते हुए उसी बैग के साथ शिनचैन के घर पे पहुंच जाती है और फिर वो उस डोर में से पीक करके बोलती है हेलो। और फिर गाइस शिनचैन बाहर आता है ऐसे ही लेटे हुए और हो ही बोलता है। और फिर वो उससे पूछती है क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो फिर उसके बाद जो शिनचैन होता है वो बोलता है सोचने दो मेरे को। बोलता है आज हम हाइड एंड सीक खेलेंगे, मैं तुम्हें अपना वो घर गेम नहीं खिलाऊंगी। तो फिर वो बोलता है हाँ ठीक है, फिर तो तुम आ सकती हो। फिर वो अपने वही मड वाले ऐसी सॉक्स लेके अंदर घुस जाती है, जिससे घर गंदा हो जाता है। और गाइस वो पूछती है शिनचैन तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो फिर वो उसे बताता है कि वो सेकंड फ्लोर पे है। उसके बाद वो जो शिनचैन है वो बोलता है कि इस बैग को नीचे रख दो। उसके बाद नैनी बोलती है नहीं शिनचैन, मैं ये नीचे नहीं रखना चाहती। और फिर वो उसे पूछती है चलो स्टोन पेपर सीजर से फैसला करते हैं कि कौन सबसे पहले डाइन देगा। और फिर सबसे पहले जो नैनी है वो अपनी सीजर निकाल देती है, पर उसके बाद भी शिनचैन जो है वो जानबूझ के पेपर निकालता है और उससे शिनचैन जो है हार जाता है। उसके बीच में जो नैनी होती है जब काउंट कर रहा होता है शिनचैन, वो भी पीछे चली जाती है और उस रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे शिनचैन के घर के सारे बेड्स और कंबल होते हैं। और वो उस कर्टेन को खोलती है और सबसे बड़ी बात कि भाई आज सारे के सारे वो नहीं गिरे और नैनी वहाँ पे उसको रख देती है। और शिनचैन उधर डाइन दे रहा होता है 12-13 और पीछे से जो नैनी होती है उसके डाइन देते देते निकल जाती है और वो डाइन देता रहता है। तो उसके डाइन देते देते ही वो पीछे से निकल जाती है। और फिर थोड़ी देर में उसकी मॉम ऊपर से सेकंड फ्लोर से नीचे आती है और बोलती है कि शिनचैन ये तुमने क्या कर रखा। और शिनचैन उसी टाइम पे बोलता है क्या तुम रेडी हो नैनी। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि ये तुमने किया शिनचैन। तो फिर शिनचैन बोलता है नहीं मॉम, नैनी आई थी। और फिर उसके बाद उसकी मॉम जाके चेक करने की कोशिश करती है कि क्या किसी के शूज़ हैं, ताकि उसे पता चल जाए कि क्या सच में नैनी आई थी या फिर शिनचैन झूठ बोल रहा है। जब नैनी जो होती है वो अपने शूज़ धुलाई नहीं होती है तो उसकी मॉम को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसे बोलती है कि तुम अब ये सब साफ़ करोगे और मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। और फिर वो शिनचैन बोलता है मैंने कुछ झूठ नहीं बोला था, पर फिर भी उसकी मॉम उसके ऊपर तो विश्वास करती नहीं है। और फिर उसकी मॉम अपने वो ड्रेसिंग टेबल वाले कमरे में जाती है और उसे पता चलता है कि वहाँ तक मिट्टी है। और वो जैसी मिरर के सामने बैठती है मेकअप करने के लिए, उसे दिखता है वही रैबिट। उसे देखने के लिए वो पीछे मुड़ती है और वहाँ पे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो रैबिट छुप जाता है। उसके बाद गाइस जो शिनचैन होता है वो सफाई कर रहा होता है और वो बोलता है मॉम मैंने झूठ नहीं बोला था, नैनी यहाँ सच में आई थी। और फिर जो शिनचैन होता है वो देखता है कि हिमावारी एक रैबिट के साथ खेल रही है। और वो उसे के बाद उसकी मॉम आती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारा काम ख़त्म हो गया शिनचैन। और फिर उसके बाद उसकी मॉम पूछती है क्या ये रैबिट तुम्हारा है। और फिर वो उसे जवाब में बताता है नहीं मॉम ये मेरा नहीं है, वही तो मैं बोल रहा था, नैनी यहाँ आई थी, ये नैनी का है। तो वहाँ पे कोई शूज़ नहीं थे शिनचैन और उसने उसे छोड़ दिया है क्या। तो फिर उसके बाद वो बोलती है उसकी मॉम हिमावारी को ये है रैबिट डर्टी मत हो हिमावारी। तो फिर वो उससे वापस छीनती है और हिमावारी बहुत क्रीपी सा लुक देती है। और फिर उसके बाद वो उसे बोलती है मित्सी शिनचैन को कि उसे कॉल करके बता दो कि उसका रैबिट यहाँ है और वापस दे के आओ। तो फिर शिनचैन बोलता है मॉम आप ही ये दे आओ ना, आप तो शॉपिंग पे जाओगे। और फिर उसके बाद उसकी मॉम बोलती है वो तुम्हारी फ्रेंड है और तुम ही उसे दे के आओगे। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो नैनी उनसे बात कर रही होती है शिनचैन से, मतलब शिनचैन की मॉम ने उसे कॉल किया होता है कि बेटा तुम्हारा रैबिट यहाँ रह गया। तो फिर वो उसे बोलती है कि मेरा रैबिट वहाँ नहीं है आंटी, और वो उसे एक कर्टन में बंद कर देती है। फिर जो मित्सी होती है वो उस रैबिट को एक कर्टन में बंद कर देती है। फिर वो बोलती है मित्सी शिनचैन से पूछती है क्या ये सच में तुम्हारा नहीं है। नैनी तो मना कर रही है कि ये उसका नहीं है। और उसके बाद उसकी मॉम उन्हें कॉल करती है और बताती है हमारा रैबिट यहाँ नहीं है। और पता नहीं क्यों नैनी मान नहीं रही है कि ये उसका रैबिट है, बट ये हमारा ही रैबिट है और मैं उसे लेने आ जाऊँगी जल्दी।
और फिर वो उसे नैनी को ही बोलती है, बेटा तुम्हें अपने रैबिट को लेने जाना है। और उसके बाद रात हो जाती है गाइस, और दिखाया जाता है नैनी बोल रही है चलो अब सब कुछ ठीक लगता है। और फिर वो सोने चली जाती है और बोलती है कि मैंने उसे क्लोजेट में ही रख दिया था अपने ही मन में। और गाइस फिर हमें वापस से सीन चेंज होता है और शिनचैन का घर दिखाया जाता है, और वहाँ पे रात को सब लोग सो रहे होते हैं, बट वो रैबिट का जो क्लोजेट का जो डोर होता है वो अपने आप खुल जाता है, और जो रैबिट होता है उसकी रेड आइज़ दिखाई जाती है, और वो बोलता है उसने मेरे को इस क्लोजेट में बंद कर दिया, कोई बात नहीं मैं अपने आप वापस पहुंच जाऊंगा। और फिर वो जो रैबिट होता है वो जा रहा होता है, बट एकदम से हिमावारी की जो आंखें होती है वो खुल जाती है, और वो उस रैबिट को देख लेती है और उस रैबिट के पैर की तरफ को चिपक जाती है। और फिर वो रैबिट उसे अपने पैरों से छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो हटा नहीं पा रहा होता है। फिर वो हिमावारी को बड़ी ज़ोर से किक करके वहाँ से हटा देता है, और ऑब्वियसली एक छोटी सी लड़की रोएगी ही, पर वो जो रैबिट होता है वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और उसे जाते जाते बोलता है कि मेरे पैरों को टच मत करो। और फिर वो रोने लग जाती है और उसकी मॉम उठ जाती है और उसे चुप कराने लगती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रैबिट है वो मेन वाले उस रूम में चला जाता है जहाँ से डोर का रास्ता होता है, और उस डोर के रास्ते में एकदम से हैरी उस गेट से गिरता है, और हैरी को लगता है कि जो सामने जो रैबिट है वो मित्सी है, एक्चुअली उसने ड्रंक कर रखी थी। और फिर उसके बाद वो उससे माफ़ी मांगता है, सॉरी मित्सी मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। और फिर जैसे ही वो रैबिट उसके ऊपर चढ़ता है उसे लगता है कि अब मेरे को मित्सी नहीं छोड़ेगी, पर वो रैबिट उसके ऊपर से चल के चला जाता है। और फिर वो वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है चलो सोने जाते हैं। और फिर गाइस दूसरी तरफ हम लोगों को नैनी जो होती है वो सो रही होती है, और हमें वापस से उसका सपना दिखाया जाता है, और वैसा ही सेम सपना होता है जिसमें हमें दिखता है कि जो नैनी है वो उसी बगीचे में है और एक फूल तोड़ती है और उसे स्मेल करने लग जाती है। बट वहाँ पे गाइस कुछ और सीन हो जाता है कि जो नैनी है उसे उस फूल के ऊपर एक अजीब सा कीड़ा पड़ा हुआ दिखता है, जिससे कि जो नैनी है बहुत ज़्यादा एनॉय हो जाती है और वापस से वो अपना वही अजीब सा गुस्से वाला लुक बना लेती है, और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही होती है सोए हुए। यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है, और वो रैबिट होता है वो उसके नीचे होता है। सो गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या है एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा, तो मैं आगे भी इसके बैंड एपिसोड बनाऊंगा। बाय।